नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ये भी देखिए हमारा एसएससी, वो प्रीवियस ईयर किसका रहेगा, एसएससी का रहेगा और रेलवे के एग्जाम का रहेगा। ये देखिए एसएससी में पूछा गया प्रश्न, ये भी देखिए एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है, ये भी एसएससी CHSL में ही पूछा गया, ये भी देखिए एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे दोनों का है, लेकिन लिखा हुआ एसएससी है क्योंकि एसएससी की जगह पर सी क्वेश्चन लाए हुए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का तरीका बताएंगे, किस प्रकार से बच्चा सोच सकता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो सभी तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो हमको चुन के बताना है। तो आखिर है कहाँ प्रश्न चिन्ह, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पे हमारा यहाँ पर जो कौन सा संख्या होगा वो हमको निकाल के बताना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा संख्या होगा वो बताना है। आखिर किया क्या है सभी में मानिए किस प्रकार से आखिर क्या, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, आखिर क्या किया जो यहाँ पे 1 2 आ गया वही करके, या इस साइड से चलेंगे तो कैसे 1 आ गया, इस साइड से भी चलेंगे, किसी साइड से चलेंगे, लेकिन सभी छोटा छोटा माने तो कोई अलग तरीका ही लगेगा। अगर मानिए सभी को गुना करते हैं तो 5 तिया 15 7 बहुत ज़्यादा मान आ जाएगा, ये तो सोचना नहीं है। ठीक है, अगर मानिए देख गुना भी कर लेते हैं, 5 या 15 15 7 कितना होता है, 15 105 होता है। नीचे में इसमें गुना करेंगे तो 6 दूना 12 12 चौके 48 48 चौके करेंगे तो बहुत हमारा ज़्यादा आ जाएगा, 105 से भी ज़्यादा आ जाएगा। तो मतलब गुना करने वाला तरीका तो नहीं लगेगा। तो जोड़ के देखते हैं। ये भी हमारा देखिए दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे। अगर हमारे सबको गुना करके देख लीजिए, जोड़ के देखिए, 5 1 6 6 3 9 9 7 16, यहाँ पे सबका योगफल कितना आया, 16 आया। इधर सबको जोड़े तो 16, यहाँ पे जोड़ते हैं 6 2 8 4 12 12 4 16, यहाँ भी सबको जोड़े तो 16 आया। दोनों जगह सभी को जोड़ने से जो हमारा मान आया है वो कितना आया, 16 आया है। मतलब लगता है ये रूल जो है फॉलो कर जाएगा। तो आगे भी यही रूल लगा के देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है। अगर 2 गो में है तो आगे भी होगा ही होगा। तो 2 1 3 3 7 10, 3 को जोड़े तो 10 आया। तो यहाँ पे कुंची रखेंगे कि जोड़ने से हमारा 16 पुर जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 रख देंगे तो सभी को जोड़ने से हमारा 16 ही आ जाएगा। तो देखिए रूल फॉलो कर गया ना। तो 6 हमारा किसी ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन चौथा है, ऑप्शन चौथा में है 6, तो ऑप्शन चौथा जो है वो हमारा 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अपना चैनल समझ के पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा तरीका हम डेली मैथ्स और रीजनिंग का लेके आते हैं। डेली मेरे चैनल पर सुबह में मैथ्स का और शाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 2 नंबर, यदि एक निश्चित कूट में BRID ब्रिज को इस प्रकार से लिखा जाता है तो पावर को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा है। ये भी देखिए दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया, CISF SI परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। अगर देखिए इस सभी के बीच, देखिए यहाँ तो छोटका था, यहाँ पे बहुत बड़ा संख्या दिया, बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो आखिर एक संख्या के बदला 2 संख्या या 3 संख्या ही लिया होगा, तभी इतना बड़ा दे सकता है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपली हम देखिए शुरू में यहाँ पे ब्रिज लिखा हुआ है, क्या है, BRIDGE, ब्रिज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हम लोग का, ब्रिज है। इसको उस साइड लिखते हैं और क्वेश्चन को इस साइड ले आते हैं। ठीक है, आप लोग को भी सहूलियत होगा। ब्रिज ही है ना, बिल्कुल ब्रिज है। अब ब्रिज को क्या किया, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहले AC 2 अक्षर देखिए, AC लिखा है ना। तो B के एक पहले और एक बाद, B के एक पहले और एक बाद क्या क्या होता है, B के जो एक पहले और एक बाद होता है, B के एक पहले क्या होता है, ए होता है ना। B के एक पहले, B के जो एक पहले होता है वो A होता है। अब B के एक पहले एक बाद क्या होता है, C होता है। देखिए AC था ना। अब आगे हमारा R दिया है, देख लेते हैं 2 3 को हम अप्लाई करके। R के एक पहले और एक बाद, R कितने 18 नंबर पे, एक पहले कितना आएगा 17, मतलब Q आ जाएगा। R के एक बाद कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। देखिए QS भी है ना, मतलब दिख गया। सभी में यही नियम। आगे निकाल, लास्ट का भी निकाल के देख लेते हैं। E के पहले D आ जाएगा, E के बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। देखिए लास्ट में DF है ना, DF है। मतलब वही किया है, पूरा का हम नहीं निकालेंगे। 2 3 को का निकाल के पता चल गया क्या किया है, आगे पीछे वाला
वाला लिखा है। हम लोग का अभी पावर का हमसे पूछा है ना, पावर का क्या होगा, तो पावर का भी हम लोग आगे पीछे का लिख के आंसर निकालेंगे। किसका, देखिए पावर ही है ना, तो पावर क्या है, POWER पावर। तो P के आगे और पीछे क्या होता है, P है 16 नंबर पे, उसके पहले वाला हो जाएगा 15 नंबर पे, जो कि हमारा 15 नंबर पे O आता है। अब बाद वाला क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा हम इसको छोटा छोटा लिखते हैं, O हो जाएगा, Q हो जाएगा, फिर 16 के बाद 17 OQ देखिए क्या किस किस में है, OQ इसमें है और OQ किस में है, इसमें है, मतलब ये दोनों हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि Q है, हमको आना चाहिए OQ। अब O के पहले O के बाद वाला देख लेते हैं, तो O के पहले O हमारा 15 नंबर पे, उससे पहले कितना 14 नंबर वाला, 14 नंबर पे N आता है, और बाद क्या आता है O के पहले N, O के बाद क्या आता है, O के बाद आता है P के बाद Q, ठीक है, क्या आ गया NP। देखिए अभी भी अलग नहीं हुआ ना, इसमें भी OQNP है, OQNP एक रो में। अब आगे देखते हैं, W के एक पहले और के बाद, W हमारा कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे, उससे पहले V 22 नंबर, उसके बाद का 24 लेंगे, 24 नंबर पे क्या आता है हमारा X आता है, एक्स VX किसमें है, इसमें भी VX है, इसमें भी VX है। आगे देखते हैं, E के एक आगे और एक पीछे, E के एक आगे D होता है, E के एक पीछे D और एक आगे F, DF। अब देखिए इसमें DF है ये ना, इसमें DF है, तो ये भी हमारा पहला भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का निकाल लीजिएगा आप लोग, जरूरी क्या है निकालना, हमारा तो आंसर मिल गया, तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी फिलहाल, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा तरीका बताया आप लोगों को हम क्वेश्चन सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उससे 3 नंबर। उससे पहले यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक और ये जो भी सिंबल है, एक और ये सिंबल 7 को 80 लिखा जाता है, 4 ये सिंबल 5 को 90 लिखा जाता है, और 6 ये सिंबल 8 को 140 लिखा जाता है, तो 5 ये सिंबल 5 को क्या लिखा जाएगा का मान ज्ञात करें। हम लोग से मान निकालना है। आखिर देखेंगे कि इस सिंबल का मतलब क्या, आखिर क्या किया है इस दोनों को जो ऐसा लिख दिया है। ये नहीं है कि सिंबल का मतलब गुना कर देंगे साथ, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज़ हमको ऐसा दिखा, 80 पुराना है ना, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 7 1, अगर मानिए छोटा करके दोनों को जोड़ देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 7 1 8, यहाँ पे क्या है 80 है, मतलब इसका लगता है कितना है 10 गुना है, कितना है 10 गुना है। आगे भी देखते हैं तो 5 4 9, और इसका क्या करेंगे, अगर 10 गुना करेंगे तो 90, बिल्कुल 90 दिया है। दोनों में रूल फॉलो हुआ। अगर आगे दिया है तो आगे भी देखते हैं रूल फॉलो हुआ है कि नहीं। यहाँ 6 है, यहाँ 8 8 6 14, और 14 में 10 से गुना करेंगे तो 140, बिल्कुल हमारा देखिए यहाँ पे 140 ही दिया है। तीनों में अगर रूल फॉलो हो गया तो आगे भी हम लोग रूल फॉलो करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, एकरा में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 हमारा किस ऑप्शन में है, देखिए तो 100 हमारा जो ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन में, किस में है, दूसरा ऑप्शन में। तो ऑप्शन दूसरा जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा। ये भी SSC CHSL 10+2 Tier 1 CBE परीक्षा तृतीय पाली 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले यदि वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग को बता दें कि सुबह और शाम मेरे चैनल पे वीडियो आता है। एक टाइम मैथ्स का वीडियो आता है तो दूसरे टाइम रीजनिंग का आता है, मतलब अल्टरनेट कोई भी चल सकता है, सुबह शाम, बस दोनों सुबह शाम आता है। एक मैथ्स का आता है, एक रीजनिंग का आता है, दोनों वीडियो आता है सुबह शाम। आप लोग देखा कीजिए। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो करंट अफेयर्स का भी वीडियो आएगा, लेकिन आप लोग इसके साथ भी प्यार दिखाइए, मैथ्स और रीजनिंग के साथ, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस ब्लड एंड रिलेशन का है, CHSL में देखिए पूछा गया प्रश्न है। क्या है प्रश्न, देखिएगा। श्याम रिया का भाई है, ठीक है। जब शुरू से ही हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आगे पीने की पूरा पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, शुरू से बनाना स्टार्ट। क्या है, श्याम रिया का भाई है। ये जो श्याम है वो किसका भाई है, श्याम जो है भाई है किसका, रिया का भाई है। तो रिया का क्या है, भाई है। आगे, मोहिनी अनुज की माता है, ठीक है।
पहले मोहिनी अनुज दिया नहीं है तो इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक भी छोड़ देते हैं। आगे, रिया राम का बेटा है। रिया जो ये है, रिया राम का क्या है, बेटा है। ये राम है, इसका बेटा, बेटी है, बेटी। रिया राम की क्या है, बेटी है, ठीक है, ये बेटी है, बेटी है। रिया राम की क्या है, बेटी है। तो बेटी कौन थी, रिया थी, तो यहाँ पे बेटी लिख दिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अनुज श्याम का भाई है। श्याम का, ये श्याम है, इसका भाई क्या है, कौन है, अनुज है। अनुज जो है वो श्याम का क्या है, भाई है। तो श्याम ये है ना, अरे यार छोटा हो जा यार, हाँ, श्याम का भाई कौन है, अनुज है। तो अनुज यहाँ पे लिख देंगे, अनुज, अनुज 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 कौन है, श्याम का भाई है। आगे क्या बोला है, तो मोहिनी का रास से क्या संबंध है। अभी एक लाइन छोड़े थे, मोहिनी अनुज की माता है। ये अनुज है, कर क्या है, माता। अनुज की क्या है, माता। अनुज की माता है मोहिनी, अनुज की माता मोहिनी। एक चीज़ समझिएगा, अनुज की माता कौन है, अनुज की माता मोहिनी है। अनुज का भाई श्याम है, मतलब श्याम की भी माता मोहिनी है। श्याम का भाई क्या है, रिया क्या भाई श्याम है, मतलब श्याम की बहन है रिया। रिया की भी मम्मी है मोहिनी, और रिया के पप्पा कौन है, राम। मतलब मोहिनी और राम जो है वो पति पत्नी है ना। पूछा क्या क्वेश्चन में, मोहिनी का राम से क्या संबंध है, मतलब मोहिनी कौन लगेगी राम का, यही पूछा है ना। एक मतलब होता है मोहिनी जो है कौन लगेगी, किसका, राम का। तो राम की पत्नी लगेगी मोहिनी, राम की पत्नी लगेगी मोहिनी। पत्नी किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन में है पत्नी। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।